आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा की मैं क्या कहूँ, इसको राजनीति से प्रेरित कहूँ या वास्तविक में दर्द कहूँ, इसे व्यवस्था का एक परिणाम कहूँ या सोची समझी रणनीति कहूँ, इसे दबदबा कहूँ या दर्द कहूँ, इसे परिणाम कहूँ या केवल चुनाव कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको क्या कहूँ। क्योंकि यहाँ पर जब WFI के चुनाव हुए, वहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह, पूर्व अध्यक्ष WFI, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के करीबी संजय सिंह जीत कर आए हैं। और जब जीत कर आए हैं तो यहाँ पर जीत के बाद बवाल होना शुरू हो गया है। बवाल वही जो चर्चा में लगातार रहा। और बवाल की पराकाष्ठा ये थी कि वहाँ पर जो खिलाड़ी थे वो अपने अपने मेडल गंगा में बहाने हरिद्वार चले गए थे। हालांकि वहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने उनको रोका और उनको उनकी याद दिलाई, उनकी मेहनत याद दिलाई कि ये जो मेडल हैं ये आपने बड़ी मेहनत से पाए हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर किसी मेडल का, किसी पुरस्कार का अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप विश्व स्तरीय खेलकूद में जीतते हैं, मेहनत करते हैं, तब आपको ये मेडल मिलते हैं। और पुरस्कार भी जब सरकार समझती है कि आप उस योग्य हैं, आपने सरकार का यश गौरव पूरे विश्व परिदृश्य पे बढ़ाया है, देश में बढ़ाया है, देश के प्रत्येक देशवासी को गौरवान्वित किया है, तब सरकार भी यहाँ पर आपको विभिन्न पदों से सुशोभित करती है, चाहे वो भारत रत्न हो, चाहे पद्म श्री हो, पद्म विभूषण हो या अन्य तमाम जो है पुरस्कार हो। क्योंकि यहाँ पर पुरस्कार केवल व्यक्ति विशेष को मिलता है, जिसने मेहनत की है, जिसने अपना नाम किया है और जिसने संघर्ष किया है और जिसने देश को एक नाम दिलाया है। पुरस्कार हर इंसान को नहीं मिलता। पर न जाने क्यों हम लगातार देखते चले आ रहे हैं कि जब यहाँ पर कोई भी बात होती है तो वहाँ पर अवार्ड वापसी की बात होने लगती है। सिलसिला 2014 में शुरू हुआ, जब पहली बार साहित्यकारों ने अवार्ड वापस किया। तमाम बड़े नाम थे और सबसे बड़ा नाम था अशोक वाजपेयी, जिन्होंने यहाँ पर अवार्ड वापस किया। और अवार्ड वापसी के बाद सियासत भी यहाँ पर बड़ी हो गई, क्योंकि सबने अपनी अपनी बात कही। सबका कहना था कि यहाँ पर व्यवस्थाएं अलग हैं। उन्होंने अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया। तो उसके बाद लगभग 39 साहित्यकारों ने साहित्य अकादमी से जुड़े पुरस्कारों को लौटाने का ऐलान किया था, जिसमें नयनतारा सहगल, उदय प्रकाश सोबती, मंगेश डबराल, मुनव्वर राणा, के दारूवाला, अंबिका दत्त जैसे बड़े नाम शामिल थे। और इसके बाद अब यहाँ पर अवार्ड वापसी की जो बात हो रही है वो हो रही है बजरंग पुनिया की, क्योंकि यहाँ पर संजय सिंह को जैसे ही WFI का अध्यक्ष पद जीतने का ताज मिला है, वहाँ पर सियासत शुरू हो गई है और दर्द भी शुरू हुआ है जो अब तक बंद था। तब के बाद अब यहाँ पर फिर बार कही गई। और यहाँ पर साक्षी मलिक, पूर्व ओलंपियन विजेता, उन्होंने कहा कि मैं इस खेल से संन्यास ले रही हूँ। रोते हुए कहा, आंसू आए। पहले बार आंसू जब आए थे जब अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करने जा रही थी, और फिर उन्होंने कहा है, और यहाँ तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। आज बजरंग पुनिया ने ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जिस बात की बात कही जा रही थी वहाँ वही हुआ, और यहाँ पर कुछ अलग तरह के काम नहीं हुआ है, बल्कि उनके करीबी को ही यहाँ पर WFI के अध्यक्ष पद पर जीत मिल गई है। यहाँ नहीं, बल्कि अगर पूरे पदों की बात करें तो पूरे 15 पदों में से 13 पद ब्रजभूषण शरण सिंह के खेमे ने जीते हैं। तो महत्वपूर्ण चर्चा विषय है, क्योंकि यहाँ पर रियासत है या सियासत है, ये दर्द है या नीति है, और जो जीत है वो रणनीति है, दबदबा है, या केवल एक वैचारिक मतभेद है, या वास्तव में इसके पीछे कोई बहुत बड़ी व्यवस्था लागू है। महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी विवेक व्यवस्था पर पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी विवेक पांडे अपनी राय देंगे, पंडित राज शर्मा कांग्रेस से अपनी राय देंगे, रालोद से उनके सबसे अनुभवी प्रवक्ता रजनीकांत मिश्रा जी अपनी राय देंगे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से प्रखर श्रीवास्तव जुड़ेंगे, और यहाँ से वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी अपनी महत्वपूर्ण राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो मेरा पहला सवाल रहेगा प्रवक्ता भाजपा से रहेगा। विवेक भाई, IOA ने अलग कर दिया था, कुश्ती महासंघ ने यहाँ पर हटा दिया था, मान्यता रद्द कर दी थी, क्योंकि यहाँ पर अध्यक्ष कोई नहीं था। इस्तीफा हुआ, उसके बाद लगभग 7-8 महीने ये घटनाक्रम चलता रहा। लंबे समय के बाद चुनाव हुए, चुनाव में यहाँ पर जीत हासिल हुई, और जब जीत हासिल हुई है तो यहाँ पर फिर वही स्थिति सामने आ रही है। आपको लगता है कि यहाँ पर किसी भी पटकथा का,
किसी बात का अंत होना चाहिए। और यहाँ पर जिस तरह से अवार्ड वापसी की बात हो रही है, वापस कर दिया है, संन्यास की बात की जा रही, संन्यास ले लिया है, क्यों इसका अंत नहीं हो पाता है? क्यों यहाँ पर लगातार गतिरोध बरकरार है? अगर हम खिलाड़ियों में और जो संघ होते हैं, जो खेल के बड़े बड़े जो संगठन हैं, जो संघ हैं, अगर उनके बीच में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है तो कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी? आपको लगता है कि इससे भारतीय खेल का भविष्य अच्छा होने वाला है, या आप इसके तैयार हैं कि नहीं, कोई कुछ कहता रहे, जो होना है वो घटित होगा, और यहाँ पर उनके करीबी को जीत दिखाकर यही बात कही जा रही है कि जो नहीं चाहते थे भाई हुआ, उनके करीबी को यहाँ जीत हासिल हो गई? विवेक श्रीवास्तव। देखिए गौरव जी, अभी आपने खुद ही बताया अरे यार कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो कुछ लोगों ने, अपने साहित्य क्षेत्र के लोगों ने, कुछ फिल्म क्षेत्र के लोगों ने अपने पुरस्कार वापसी का जी नाटक किया था। अच्छा। हाँ, देखिए, चुनाव जीत के कोई सरकार बन रही है, आपको भड़ास है, आप अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। आपने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर ये आरोप है, जांच हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस ने विवेचना की, चार्जशीट दाखिल हुई। दौरान विवेचना भी आप लोग धरने पर बैठे रहे, जबकि मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिखा गया था। आप विद्वान एंकर हैं, आपको मालूम है कि मुकदमा लिख जाने के बाद सब कुछ विवेचक के विवेक पर होता है। जब सुनवाई नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना पड़ा भाई। सुनवाई पहले कर लेते तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जाने नहीं पड़ता। जी गलत बात मत बोलना, ध्यान दीजिएगा गौरव जी, लड़कियों की इज्जत से मत खेलना। क्या कह रहे हैं और आप? इसमें कोई ऐसे तथ्य मत दीजिए। राज भाई प्लीज अपने टर्न पे बोलिए। राज भाई अपने टर्न पे बोलिए प्लीज। राज भाई प्लीज बोलिए। वे भाई बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। जैसे ही शिकायत आई जी, केंद्रीय खेल मंत्री से बुला के मुलाकात की, बिल्कुल की, दो राय नहीं है। उषा जैसी वरिष्ठ खेल हस्ती को इसका चेयरमैन बनाया कमेटी का। जी बिल्कुल बनाया, और उन्हें जांच की जिम्मेदारी दी। जी, भारत सरकार जब कोई जांच कमेटी बनाती है जी, तो उस जांच कमेटी के बनने के बाद उसके पैरेलल कोई थाना ऐसे मुकदमा नहीं लिख सकता। अच्छा, एक आरोप पे आप 4 जगह मुकदमे नहीं लिख सकते। जांच कमेटी जांच कर रही थी, उस दौरान इन लोगों को जांच रिपोर्ट से लगा कि हम संतुष्ट नहीं है, ये फिर धरने पे गए। अच्छा, अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया, मुकदमा लिख दिया गया। जी, मुकदमा लिख जाने के बाद विवेचक के विवेक पर है। अच्छा, मुझे सारे तथ्य याद है, कोई ऐसी तथ्य मत दीजिएगा जो तथ्य रूप से सही ना, जिसको प्रमाणित कर सके। अब भैया आप बोलेंगे मैं कहाँ उसको काटूंगा, बोलिए। नहीं, सुन लें आप, सुना दीजिए। इसके बावजूद जब विवेचना हो रही थी, फिर ये लोग धरने पे थे। सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई अब हम विवेचना में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। जी, विवेचना हुई, चार्जशीट दाखिल हुई, अगले को बेल मिली। जी, न्यायालय की प्रक्रिया है। चुनाव में आपने कहा कि नहीं दोबारा चुनाव लड़ने से रोका जाए, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। अब चुनाव में कोई उनका पर्ची जीत जाए, इसको भी लेकर के अगर किसी को समस्या है तो ये सारी चीजें बहुत साफ दिखाई देती है गौरव जी कि अच्छा, ये पूरी जो अभी तक की कवायद थी, ये कुश्ती संघ पे वर्चस्व को लेकर के ये लड़ाई थी। इस तरह के ओछे आरोप ब्रजभूषण सिंह पे लगाए गए। तो आपको जब सब पता था तो आपने कहा भी जांच कमेटी बैठा दी आपने, जब सब आपको पता है यहाँ पर सारा आपने फैसला खुद ही कर दिया है। आती है जी, तो जांच कमेटी बनाना सरकार का दायित्व है। तो यहाँ पर आप कैसे सिद्ध कर दिए? यहाँ पर आज जिस तरह से इन लोगों के द्वारा इस तरह की हरकत की जा रही है, एक चुनाव का परिणाम आने के बाद, उससे ये अंदेशा लगता है अच्छा, कि ये मुद्दा कुछ ये नहीं कुछ और था। अच्छा, ले देख करके एक परिवार विशेष कुश्ती संघ में वर्चस्व की जद में इस तरह के ओछे आरोप लगा रहा है। बाकी तो न्याय करना न्यायालय का काम है, बिल्कुल हमारा काम नहीं है। हमने आपने आरोप लगाया, हमने मुकदमा लिखवा दिया, जांच हो गई। जी, विवेचक का विवेक, उसने क्या लिखा चार्जशीट पर मैं नहीं जानता, मैंने चार्जशीट नहीं पढ़ी है। जी, लेकिन जिस तरह से आज एक चुनाव होने के बाद जी लोग पुरस्कार लौटा रहे हैं, लोग संन्यास की घोषणा कर रहे हैं, जी, इमोशनल ड्रामा हो रहा है। अच्छा, ये साफ बता रहा है, आप बोला ड्रामा हो रहा है कुल मिलाकर आपकी मंशा
आपकी मंशा जो है वो उस कुश्ती संघ पे वर्चस्व को लेके है, अच्छा न्याय के लिए नहीं आप धरने पे थे। अच्छा न्याय के लिए ये संघर्ष नहीं था। अच्छा ये सारा कवायद कुश्ती संघ पे वर्चस्व को लेके था। अच्छा। अब अगर ब्रजभूषण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने, हम्म उन्होंने अपने मेंबर बना डाले, हम्म उन्होंने कुश्ती को दूर देश के सुदूर गांवों तक पहुंचाया, जी हरियाणा के वर्चस्व से निकाला कुश्ती संघ को, जी। तो इसमें हम ब्रजभूषण सिंह का कुछ कर नहीं सकते। अच्छा कुश्ती संघ एक चलिए, ऑटोनोमस बॉडी तो है। हरियाणा क्या दूसरा आपने देश है क्या? कहा- जो रुक जाइए, आपने कहा जी। कि कुश्ती संघ नहीं, हरियाणा दूसरा देश है क्या? बैन कर दिया था, देश का राज्य इसलिए है। बैन किया था, जी। चुनाव न होने के नाते बैन किया था। अच्छा चुनाव हो गया, जी अब आप चुनाव परिणाम संतुष्ट नहीं है। जी ऐसे तमाम स्थितियां हमारे विपक्षी दलों के सामने रहती हैं, जी वो चुनाव परिणाम संतुष्ट नहीं रहते हैं, जी तो उनके भड़ास का क्या किया जाए? जी। कोई ईवीएम की मैयत निकालता है, अच्छा। कोई कुछ बोलता है। ये सब चुनाव हारने के बाद खिसियाई तो आपका मानना है कि कुल मिला के ये, तो आपका मानना है कुल मिला के एक ये ड्रामा है जो आपका यहाँ पर स्टेटमेंट है, आपका ड्रामा है। चलिए ठीक है, चलिए ये खिसियाई बिल्ली खंभा नोचने चलिए ठीक वाली है, कवायद। चलिए ड्रामा है या नीति है या रणनीति है या राजनीति है? पंडित राज शर्मा बताएंगे। पंडित राज शर्मा जी अब आप बोलिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। विवेक भाई, जब सोते होंगे तो आपका अंतःकरण तो जागता होगा। अच्छा। पॉस्को एक्ट में एक रिपोर्ट लिखी गई आपके सांसद के बारे में। जी। खुदा ना करे आपके खिलाफ रिपोर्ट लिख जाए। जिस दिन रिपोर्ट लिखेगी 11 मिनट के अंदर आपके घर की चौखट नोचलेगी पुलिस। अच्छा। आने में बैठा दी। सुना करो जी, सुनने की आदत डालो। अरे बे भाई सुन लीजिए, बे भाई सुन लीजिए, सुनिए बे सुन लीजिए, बारी बारी देखिए, बारी बारी बड़ा अच्छा डिबेट रहेगा, कुछ निष्कर्ष निकल के आएगा। चिल्लाएंगे मतलब क्या है? बोलिए बोलिए। हाँ, जैसे आपने मुझे चुप कहा, मैं चुप हो गया। अगर ये हाँ, बोलेंगे इनको तो चुप विवेक करूंगा, भाई चुप है भाई, बोलिए आप बोलिए। हाँ। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक स्थिति ऐसे आने वाली है, अगर ये डिबेट ये महिला पहलवानों के बारे में आप 1.5 महीने चला लो तो विवेक भाई जैसे प्रवक्ताओं की घर की महिलाएं भी इन्हें डंडों से मारे लीजिए, इन्हें ये अच्छा। सिखा देंगी कि महिलाओं की इज्जत कैसे करनी है। अच्छा। एक और बात, इन्हें शायद पता नहीं है कानून। अच्छा। मैं बता रहा हूँ गौरव भाई, इन्हें कानून नहीं पता है। अच्छा। अगर एक कानून है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि महिला को यह कहना कि मेरे संग शोषण हुआ, उसके लिए उसे 7 बार जन्म लेना पड़ता है। लीजिए विवेक भाई, इतनी उम्र के होने के बाद अच्छा अब नारी के सम्मान के लिए इस तरह का वो रखते हो ख्याल। आपको एक बात सोचनी चाहिए। अभी इन्होंने कहा वो तो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कारण लिखी गई थी। अच्छा। अरे जब आप नहीं लिख रहे थे तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट गई वो महिला। अच्छा। उन्होंने रिपोर्ट लिख दी। अच्छा। रिपोर्ट लिख दी, उसका कहता जो एज पर जो रूल है वो पॉस्को एक्ट में भी पहले उसे अरेस्ट कर लेना चाहिए था ब्रिजभूषण। अच्छा। अरेस्ट करता, वो बेल अप्लाई करता जी, बेल अप्लाई करते। अगर जज साहब को लगता कि ये गलत है, उन्हें बेल दे दी जाती। अच्छा। मगर क्या है, कोतवाल विवेक श्रीवास्तव, सीईओ इनके मंत्री, एसएसपी प्रधानमंत्री, अच्छा, उससे बड़े सब लोग क्यों करेंगे? फिर इन्होंने एक और बात कही कि अगर ब्रिजभूषण का जानने वाला प्रवक्ता कांग्रेस मेरा सवाल ले लीजिए। चलिए हो गया, प्रवक्ता कांग्रेस मेरा सवाल है आपसे। चलिए ठीक है, हो गया, बे भाई हो गया, बे भाई। प्रवक्ता कांग्रेस मेरा सवाल आपसे है, बड़ा सामान्य सवाल है। आपने तमाम यहाँ बातें की, बोलिए, तमाम यहाँ पर सम्मान की, आपने कहा कि बहुत सम्मान है, बहुत सहानुभूति है। कल से लेके घटनाक्रम आज बीत चुका है। आपके कितने नेता वहाँ पर बजरंग पुनिया से और साक्षी मलिक से मिलने गए? मैं सहानुभूति की बात कर रहा हूँ। और कितने लोग वहाँ पर जब संसद, सुन लीजिए मेरी बात को, सवाल पूरा आने दीजिए। और जब संसद पे वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, जब वहाँ पर संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, तो वहाँ पर ये महिला पहलवान आंदोलन कर रही, संघर्ष कर रही थी, तब वहाँ आपके कितने नेता पहुँचे थे उनके साथ खड़े होने के लिए? तीसरी बात, यहाँ पर कितने नेताओं ने इस पूरे प्रकरण पर ट्वीट किया है या कुछ बोला है? अब तक आपके किसी बड़े नेता का बयान आया है? क्योंकि यहाँ पर आप प्रदर्शन कर रहे थे अपने निलंबन के खिलाफ,
अपने व्यवस्थाओं के खिलाफ यहाँ पर आप प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ वो एक कहावत है ना, जाके पावना फटी बिवाई बोका जाने पीर पर आई। तो यहाँ पर दूसरे की पीर आपने जानी है क्या? आपने क्या कहा, क्या आपने मुलाकात की, या वास्तव में अगर आपको लगता है कि यहाँ पर गलत हो रहा है, ये गलत नीति आई है, तो वहाँ पर आपका क्या सहयोग रहा है? केवल महिला सम्मान बोलने से नहीं होगा। अगर वास्तव में आपको महिला सम्मान की इतनी चिंता है तो खड़े होइए, बयान लीजिए। किसी नेता ने बयान दिया है, वहाँ पर तमाम बातें हुई जंतर मंतर पे, खोलकर वहाँ पर सरकार पे आरोप लगाए गए। इस मुद्दे पे कोई बोला क्या? नहीं बोला। तो यहाँ पर फिर अपनी बगाड़िए मत, प्लीज मत बगाड़िए। नहीं मैं बोल रहा या फिर आप हूं। जवाब दे मेरा दीजिए, आपने क्या नहीं किया, बताइए, बोलिए, बोल दीजिए। आदरणीय प्रियंका मैं पूरा गांधी जी स्टेटमेंट वहां सुना हूँ, गई। मैं खड़गे साहब का भी सुना हूँ और आपके राहुल गांधी का भी सुना हूँ, किसी ने कोई बात नहीं की। बोलिए, एक- बोलिए प्रियंका गांधी जी वहां गई जी। कब गई? क्यों? जब जंतर मंतर पे नहीं गई? आज गई क्या? आज गई थी। चलिए, आज की बात, एक मिनट, अब हाँ। पूरी बात सुनिए। हाँ सुनाइए। उस वक्त तो मेरे जैसा भी प्रवक्ता गया था, अच्छा मैं सबसे मिल के आया, मैं वहाँ 4 दिन रह के आया। अच्छा, 4 दिन रह के तब आए। क्या भारतीय जनता पार्टी की थी राजनीति। अब क्या कर रहे हैं कि अभी एक ये फोटो ट्वीट कर रहे हैं हम्म, कि साक्षी मलिक हुड्डा साहब से मिल रही है। अच्छा अच्छा, ये इनका क्या कहना होता है, हम लोग सपोर्टर हैं, हम लोग हर गलत का, ये नहीं कि हम विपक्ष में हैं तो जो गलत बोल रहा है उसका भी सपोर्ट करें। अच्छा हमारा पूरी पार्टी सपोर्ट में। और अगर बात आ जाएगी तो मेरे जैसे कई लोग दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर चलिए, जाएंगे। हम वो भी देखेंगे। मैं एक बात, मैं विश्वास दिलाता हूँ वहाँ प्राइम टीवी कवर करने आएगा। तिरंगा घुमाया गया है। चलिए, लीजिए। क्या चीज? कर्नाटक में आदिवासी महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया है, वहां भी चले जाते। लीजिए। अरे क्यों विवेक महिला भाई, देश की नहीं आज है? बोले तो बोले, छन्नी मत वो हमारी बोलो। माँ बहन चलिए, नहीं हो है। गया। आप लोग चलिए। महिलाओं का इधर चले, ठीक है। उसको। महिला सम्मान की बात यहाँ पर खप करते हैं, खड़ा कोई नहीं होने वाला। ठीक हो गया, बहुत पाप के भोगी हो। चलो ठीक हम हो गया। जानते हैं। चलिए, हो गया। राज शर्मा आप हो लोग गया। रेपिस्ट के साथी हो। चलिए, हो गया। राज शर्मा हो आप गया। रेपिस्ट के साथी हो। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। आपको आप महिलाएं जूते लेके कन्या ने मारती। राहुल चले, ठीक है, हो गया। गांधी हो गया, राज शर्मा जी, हो गया। बताओगे? हो गया, चलिए, हो गया। प्रधानमंत्री कहते हैं विनेश हाँ, कन्या और ने उसको राहुल पुलिस गांधी से पे आरोप लगाया था। चलिए, हो गया। शर्म नहीं आती क्या आप करते हो? लोगों देश को? को बता दीजिए। चलिए, विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक राज भाई, शर्मा जी, एक हो बात गया बता रहा हूँ जी। आप दो ये MP प्राइमरी राउंड चल रहा है, जमीन प्राइमरी को स्टेटमेंट देकर चलेंगे। प्लीज प्लीज। अपनी तिलांजलि दे सकते चल, हो। चलिए, हो गया। चलिए, हो गया। चलिए, हो गया, ठीक है। एबार वापसी पहले भी हुई थी, 39 लोगों ने एबार वापस किए थे। चलिए, मैं विवेक पांडे की बात लूंगा। विवेक पांडे, समाजवादी पार्टी, क्या राय है भैया आपकी? अब तक तो कोई प्रतिक्रिया आपकी तरफ से भी नहीं आई। गौरव भाई, पहले तो मैं पूरे मंच के ऊपर से सभी पैनलिस्टों को जी। शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि हम आज उस लक्ष्मणपुर के वासी हो गए जी। जो कि कभी पासी राजा लक्ष्मणा पासी ने बसाया था। और लखनऊ को लक्ष्मणपुर जो किया गया जी। उसके लिए पूरी जो इसका श्रेय जाता है वो पासी समाज को जाता है। और इसके लिए मैं विवेक श्रीवास्तव जी को भी बधाई देता हूँ। चलिए आज जो विषय आपने उठाया गौरव भाई जी। इस विषय में सबसे पहले तो मैं एक आपत्ति दर्ज करूंगा अपनी। अच्छा, ठीक है, अब यहाँ पे विवाद का विषय चाहे वो पहलवानों का हो, चाहे वो कानून को लेकर के हो, चाहे सरकारों के मध्य हो, जी लेकिन कोई भी प्रवक्ता किसी भी महिला के लिए जी, खिसियानी बिल्ली जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। बिल्कुल क्योंकि जिस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही गई जी, वो कहीं ना कहीं एक अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवान जो भारत को रिप्रेजेंट करती है बिल्कुल। उसके परिप्रेक्ष्य में कही गई है। बिल्कुल। तो मैं इस बात को पूरी तरह से खंडित करता हूं और इस बात के लिए मैं चाहूंगा कि भाजपा प्रवक्ता अपने शब्द वापस ले और माफी मांगे। बिल्कुल दूसरी बात पे आते हैं। जी। यहाँ बात हो रही है कार्रवाई करने की, कार्रवाई न होने की, कार्रवाई न करने की। मुझे एक बात समझ में आ रही है, मैं आज जब देखता हूं इस दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था या मोदी राज में जो व्यवस्थाएं रही महिला सम्मान को लेके, मैं आपको ईमानदारी से कहूं, मैं व्यक्तिगत आधार पे यह बात आज आपके मंच से कहूंगा, मैं बृजभूषण शरण सिंह जी को बिल्कुल आरोपी नहीं मानता। क्या बात? बिल्कुल, ये बड़ा बयान आप कहेंगे कि बड़ा बयान दे दिया, लेकिन बिल्कुल बड़ा बयान है, लेकिन मैं इनको व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल भी आरोपी नहीं मानता। उसका कारण सुन लीजिए जी। जब भाजपा की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में पहले कार्यकाल में योगी जी के 114 दागी विधायक थे जो कि सदन में हिस्सा हुए, ठीक। कुछ को जिम्मेदार पदों पे नवाजा गया। जी। उसके बाद 143 दूसरे कार्यकाल में 143 ने हलफनामे में अपने अपराधों का बाकायदा घोषणा पत्र जारी किया। ठीक। 205 में 51% दागी विधायक थे, जिसमें एडीआर 158 विधायकों में 39% विधायक इनके ऐसे हैं जो वर्तमान में भी विधायिका का हिस्सा है और वो हत्या के प्रयास, अपहरण, महिलाओं से जुड़े गंभीर अपराधों के मुकदमे उनके ऊपर दर्ज है। ठीक। 2017 की तुलना में 15% दागी विधायक अधिक इस बार भाजपा सरकार में सदन का हिस्सा है। ठीक। ठीक है,
अब 255 में 44% 111 आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं जिनको कि इन्होंने टिकट देकर के जितवाने का काम किया और सरकार में लाने का काम किया। उसमें 5 पे हत्या का केस गंभीर प्रकृति का, 29 पे मर्डर का प्रयास, एक बलात्कारी जो जेल जा चुका है और 6 के विरुद्ध गंभीर हिंसा का, सांप्रदायिक हिंसा के मामले दर्ज है, जो कि अब पता नहीं विवेचना चल रही है कि क्योंकि भाई मुख्यमंत्री जी तो अपने अपराध वापस ले चुके हैं, अपने मुकदमे वापस ले चुके हैं, इनके अधिकतर नेता तो अपने नेताओं के मुकदमे वापस ले चुके हैं। तो जिस प्रदेश में या जिस राजनीतिक दल में ये परिपाटी है कि आप अपने मुकदमे ही वापस ले लेते हैं बिना ट्रायल, पहले भी हुए हैं, पहले पार्टियों के अच्छा तो ये इसलिए किया जा रहा है, मतलब भाजपा इसी शिष्टाचार को मेंटेन कर नहीं जा रहा हूं, नहीं मैं तो आपको याद दिला रहा हूं, नहीं आपके कहने मैं तो याद दिला रहा हूं, दीजिए डेटा दे दीजिए ना, दे डेटा ला के दीजिए। अच्छा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना, डेटा आप दीजिए ना, आप देंगे या प्रवक्ता देंगे भाजपा के, वो आप लोग तय कर लीजिएगा, डेटा दे दीजिए, मैं तो डेटा दे रहा हूँ। अच्छा। और अगर आप ये कह रहे हैं पहले भी हुए हैं तो पहले तो बहुत कुछ हुआ। अच्छा। उसका 1% भी करके दिखा देते भाजपा। अच्छा। मुझे लगता है कि पहले इतिहास में कभी इस तरीके से बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जो विधिक संस्थाओं के माध्यम से रिलीज करवाया जाता है, उस पार्टी से आप क्या उम्मीद करते हैं? महिला सम्मान की उम्मीद करते हैं? तो मुझे लगता है हम उम्मीद ही गलत कर रहे हैं पहली बात। इस आधार पर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि चाहे बृजभूषण शरण सिंह जी हो, चाहे आज पहलवानों की बात हो, ये सब समय व्यर्थ करने जैसी बात हो गई है भाजपा के लिए। तो क्या है? आप भाजपा को कंफ्यूज कर रहे हैं बेकार। नहीं, आप भाजपा के अच्छे कार्यों को दबाने का काम कर रहे हैं। क्या है ये अच्छी चीज है, ये भाजपा के अच्छे कार्य जिससे भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान बढ़ा है। अच्छा। अगर कोई पद्मश्री वापस कर रहा है तो अब भाजपा के पास मौका है, वो पद्मश्री उठा के किसी और को दे सकती है ना। अच्छा। आप समझिए बात को, आप भाजपा के अच्छे कार्यों पे पलीता लगा रहे हैं। मुझे लगता है ये भाजपा के अच्छे कार्यों में इतिहास में दर्ज होंगे। अच्छा। कि पहली बार भारत में इस तरीके से किसी ने प्रधानमंत्री के आवास के बाहर रख दिया जमीन पे। अच्छा। इतना बड़ा सम्मान भारत का, क्योंकि वो सम्मान सिर्फ नाम का रह गया आज के वर्तमान परिधि में। इस सरकार की नजरों में उस सम्मान के कोई मायने नहीं है गौरव भाई। एक समय होता था कि जब पद्मश्री और पद्म भूषण पाने वाले व्यक्ति को सर पे ताज की तरह बिठाया जाता था। बिल्कुल। लेकिन आज मुझे लगता है आज परिपाटी बदल गई है। अच्छा। आज ताज भी एक ही व्यक्ति पहनेगा, सिंगोल भी एक ही व्यक्ति उठाएगा, संसद भी एक ही व्यक्ति चलाएगा। ये बात अलग है कि संसद को भी इन्होंने भाजपा का कार्यालय बना के रख दिया है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि ये सब व्यर्थ की बातें हैं। आप बात करिए भाजपा के अच्छे कामों पे, भाजपा के जुमलों पे, भाजपा की झूठी नीतियों पे, भाजपा के मैनिफेस्टो पे जो कभी पूरे नहीं करती। मुझे तो लगता है बात इन पे करिए ना। अच्छा, क्योंकि वो भाजपा की उपलब्धि है। आज का मुद्दा मेरा ये नहीं है। नहीं, मैं तो उसी मुद्दे की बात कर रहा हूं। बीजेपी का महिमा मंडन का मुद्दा लेकर नहीं आया। महिमा मंडन, मैं तो कह रहा हूं कि यह मुद्दा ही आप गलत रख के चल रहे गौरव भाई। किसको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं? कौन सी महिला सम्मान की बात हो रही है इस देश में? महिला सम्मान कुछ नहीं होता। मनुस्मृति से प्रेरित लोग महिला सम्मान की बातें नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, जिस देश का प्रधानमंत्री खुद अपने मुंह से विपक्ष की महिला नेता के विरुद्ध ऐसे बातों का, ऐसे शब्दों का उद्घोष करता है, माफ कीजिएगा, उस देश में नेतृत्व ही जिसका मानसिक रूप से कमजोर, अपरिपक्व जैसा बर्ताव करता है विपक्ष की महिला नेताओं के प्रति, मुझे लगता है आप वहां पे उस देश में महिला सम्मान की स्थिति छोड़ दीजिए। और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो ऐसी बहुत सारी दुर्दांत घटनाएं हैं जिसको मैं गिनवाने लगूंगा, आपके डिबेट का समय कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सब छोड़ दीजिए, ये सब बेकार की बात है। भाजपा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आज फिर देश का नाम पुनः वापस किया। लाडली बहना योजना तो वापस हो गई, आपको पता है, ये भी एक उपलब्धि है इनकी। लाडली बहन योजना जिसके आधार पर चुनाव जीत के आए थे, मुझे लगता है वो योजना बंद करके इन्होंने और एक उपलब्धि हासिल की। 450 का सिलेंडर देने का जो वादा मैनिफेस्टो में था, जिसका ये पोस्टर दिखा रहे थे, वो भी बंद हो गया। तो मुझे लगता है देखिए, जनता का चुनाव है, ठीक है, अब ये जनता को तय करना है। करोड़ों जनता के चुने प्रतिनिधियों को संसद के बाहर ले जाकर आपने जनता को तो वैसे ही जनता से पूर्वाग्रह साध लिया, क्योंकि वही सांसद बाहर किए गए जो कि भाजपा को वोट नहीं, जहां की जनता ने दिया था वहां की जनता को आपने दिखा दिया कि सत्ता का अहंकार चीज होती है। मेरा सवाल बे भाई, बे पांडे जी, मेरा एक सवाल है और उसको जल्दी जवाब दीजिएगा, बाकी लोग। हाँ, बिल्कुल। मेरा सवाल है, आप तमाम बातें हैं यहाँ पर सर बीजेपी के सम्मान, चलो आपने कहा बीजेपी सम्मान नहीं करती है, आप सम्मान करते हैं, पर आपकी भी द्वारा भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, आपके नेता की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कल से मामला चल रहा है। आप किसकी बात कर रहे हैं? किसके माध्यम से प्रतिक्रिया नहीं? मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं। आज देश में पद्म भूषण वापस कर दिया, जमीन पे रख दिया गया। मोदी के घर के बाहर ही, मोदी घर में रहोगे, मोदी की क्या प्रतिक्रिया है गौरव भाई? अच्छा। समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपको सिर्फ अखिलेश यादव जी को सुनना है। अच्छा। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे एक राजनीतिक, अरे मैं तो आपको बुलाया तो बोल रहे आप वैसे किसी नेता का बयान आया क्या? बताने दीजिए, किसी नेता का बयान आया? यही समस्या है, भाजपा वालों को आप बोलने नहीं देते और हम लोग जब बोलेंगे बीच में। मैं सवाल पूछे, मैं जवाब दीजिए ना सीधा। जवाब मैं दे
रहा हूं तो आप बीच में बोलेंगे तो मैं कहां से, आप दोनों एक साथ तो नहीं बोल सकते ना। बोलिए बोलिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि आज आपको सुनना क्यों अखिलेश यादव जी को है। अच्छा। मैं यहाँ पे किस हैसियत से बैठा हूं गौरव भाई, और मैं किसका पक्ष रखूं? अरे मैंने बुलाया तब आप बोल रहे हैं, तो मैं किसका आपने अपने पक्ष मन से रखूं? प्रतिक्रिया दी है आप क्या? नहीं बुलाएंगे आपने ट्वीट तो किया भी मैं क्या? अपना पक्ष रखूंगा। अच्छा। तो भी मैं अपना पक्ष ये तो रखूंगा। हमने खबर नबी से मुद्दा रखा मेरे था ट्वीट बाबा। के मुद्दे आप उठाएंगे जी। गौरव भाई, उठाएंगे। अच्छा। 14,000 से अधिक ट्वीट कर चुका हूं। अच्छा। जरा बताइए कितने मुद्दे उठाए हैं, लाइए। आपकी पार्टी ने कितने मुद्दे उठा लिए? मैं तो कह रहा हूं ना, आप पार्टी नेता है ना, कितने मुद्दे उठाए आपके? हमारे अतुल प्रधान एक आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा। है ना? हाँ। मनमाने चिकित्सकों के खिलाफ, हाँ। प्राइवेट संस्थानों के खिलाफ। जी। बताइए जरा कितनी खबर चल रही है, बताइए जरा। हमने खबर बताइए चला। ना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। जी। मैंने कहा जो आप बोल रहे हैं कि मुद्दे उठाने की बात, जी। हम तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कुछ सीमित लोगों को छोड़ के देखना ही नहीं चाहता, कोई दिखाना ही नहीं चाहता। चलो ठीक है। भाई विज्ञापन बंद हो जाएंगे, चलो ठीक है। चैनल बंद हो जाएंगे, चलो ठीक है। और उसके बाद नहीं होगा तो आपराधिक मुकदमे लाद दिए जाएंगे। चलो ठीक है। तो भाई आपकी भी सुरक्षा देखनी है। भाजपा के उत्तम अपना कार्यों में इतिहास में चलिए। पत्रकारों को मार्शलों से पिटवाने का भी तो काम हुआ। चलो ठीक है। ये सब उपलब्धि है। अरे चलिए। देखिए ये बिल आउट है। चलो ठीक है। अरे विपक्ष को मैं बोलने तैयार दीजिए हूँ, भाई। मैं तैयार हूँ। चलो ठीक है। सरकार में पत्रकार को आप लोगों ने जिंदा जला दिया। चलो ठीक है, लीजिए। अरे पत्रकारों को तो ये- आपने कपड़े उतार करके नदी में कूदने पे मजबूर कर दिया। चलिए। जो आपराधिक बातों को उजागर करता है उसी के ऊपर आप मामले कर देते हैं। चलिए, हो क्या गया। बात करेंगे? चलिए, हो गया। अपराधों की विवेचना बताऊं? चलिए, हो गया। पहला मुख्यमंत्री जिसने अपने ही आपराधिक मुकदमों को वापस ले लिया। चलिए, और हो गया। ऐसी संस्थाएं, मुझे तो दुख होता है देख करके, हाँ। ऐसे पढ़े लिखे अधिकारी ऐसे अपराधियों को सैल्यूट कर रहे हैं। चलिए, हो ऐसे गया। अपराधियों को सैल्यूट करने हो की गया, हो मजबूर गया, है। हो गया। आज देश की बाकी व्यवस्था ये हो तमाम गई दिए। कि जिनके ऊपर अपराध लंबित है, चलिए। विवेचना लंबित है, उनको सैल्यूट किया जा रहा चलिए, है, हो गया। उनको वीआईपी सुरक्षा दी जा रही है। क्या बात है? चलो हो गया। प्रवक्ता राहुल आप- बोलेंगे। चले हो गया प्रवक्ता। बगल- हो गया बेबे भाई, हो गया की आवाज बगल बलात्कार जी। का रजनीकांत जी कर दे रहे हैं। क्या राय है आपका आपकी? बलात्कारी अभी विधायक गया, छोड़ दीजिए। बलात्कार का तो नाम ही मत लीजिए। चलिए। आपके एक से हरिओम पांडे को भूल चलिए, हो गए। गया, हो गया। हरिओम बे पांडे वालों को भी भूल है, गए। बे पांडे टिकट वालों। पाने के लिए भाजपा में क्या करना पड़ता है? चलिए, हो गया। पांडे आपके सांसद हैं, मैं क्या आप करना लोग पड़ता है? मैं आप लोग कहना चाहूंगा प्लीज। या तो इनको शांत प्लीज करिए। बेबे भाई शांत रहिए, पहला राउंड चल रहा है अभी। बोलिए बलात्कार बोलिए। के विधायक को समाजवादी रजनीकांत जी बोलेंगे। रजनीकांत जी बोलिए। रजनीकांत जी, चुप होंगे तेरी बात तभी। 14 से व्यवस्था चल रही है, 15 में पहली बार अवार्ड वापसी की एक जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी। प्रक्रिया ही बोलूंगा क्योंकि अब तक हमारे देश में कभी होता नहीं था। क्या बोलेंगे इस पर आप? देखिए गौरव जी, मैं कहना चाहता हूं कि ये स्थिति बड़ी भयावह है। भयावह स्थिति। अच्छा। इस तरह के काम, देखिए कोई अपना पद्मश्री ले जाके प्रधानमंत्री के दरवाजे पे रखाता है जी उसको संज्ञान में नहीं लिया जाता, किसी का कोई बयान नहीं आता है। जी। वो पद्मश्री जिस आदमी ने देश का नाम दुनिया में रोशन, विश्व पटल पर रोशन किया। विश्व पटल पे रोशन किया, बिल्कुल। उन खिलाड़ियों के लिए कोई मतलब संवेदनशीलता है ही नहीं। अच्छा। क्या बात है? अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई विवेक भाई, देखिए हम जहाँ तक मुझे पता छात्र आंदोलन से आए हुए हैं, बिल्कुल आए और हैं। छात्र राजनीति से आए हुए हैं। जी। इन्होंने इसको ड्रामा करार दिया, ये बड़े शर्म की बात है। अच्छा। इन्होंने उसका शब्द क्या कहा, ये सब ड्रामा है। अरे विवेक भाई, कम से कम उसको ड्रामा तो न कहिए। मैं आपकी मजबूरी जानता हूं कि आप कुछ नहीं कर सकते, अच्छा। लेकिन ड्रामा मत कहिए। शब्दों का चयन सही करिए। महिलाओं के बारे में चयन आप सही करिए। अगर किसी ने ये पहलवानों ने अगर संन्यास लेने की बात की, इस पे पूरे देश को दुखी होना चाहिए। और कम से कम आप लोग सत्ता में बैठे हैं, आपको तो शर्म से डूब जाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। कितने दिन वो धरने पर बैठे रहीं, आप ही ने एक्सेप्ट किया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो मैंने एफआईआर किया, तब मैंने जांच की। तो आप क्या कर रहे थे तब तक? क्या कर रहे जब तक कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया? कमेटी बनाई गई थी। एक मिनट सुनिए, सुन लीजिए, बोल जांच चल दीजिएगा, रही थी। बोल दीजिएगा ना। सुन लीजिए, हम सुन तो बैठे दौरान रहेंगे, जांच मैं जाऊंगा नहीं, बैठे पक्की रहेंगे। आप बातें बोल मत करिए दीजिएगा, ना यहाँ बैठ बोल करके। दीजिएगा। बोलिए 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 बेबे प्लीज। मैं गलत होऊंगा तो बातें बोल मत करिए। बेबे मेरी बात प्लीज। सुनिए। नहीं नहीं, आप जवाब दीजिए, आप बार जवाब दीजिएगा, सबको आप जवाब दे नहीं देना है। दीजिएगा बोलिए जवाब। बोलिए। देखिए, जी सेगर साहब के साथ भी यही हुआ। जब कोर्ट ने संज्ञान लिया तब इन्होंने एफआईआर किया, ठीक। तब उनको अरेस्ट किया गया। उसके पहले तमाम धरना प्रदर्शन होता रहा, इन्होंने उस पर इनके कान पे जू तक नहीं लगाया। और आप कहते हैं कि एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के कहने से हुआ, लोगों ने डिमांड की, तो डिमांड तो अडानी जी पर भी हुआ जांच कराने की। क्यों नहीं करा हो दी? गई। क्या करा दिया गया उसमें? अच्छा। क्या करा दिया गया? सब जेपीसी ड्रामा, वो ड्रामा कहेंगे आपकी, वो जेपीसी ड्रामा की है। मांग की गई थी। नहीं नहीं, वो ड्रामा है, जी। इसको भी तो ड्रामा मान जॉइंट लेना कि आप पार्लियामेंट ड्रामा कमेटी कर की रहे मांग की हैं। गई थी। हैं? जी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई की। नहीं, आप उसको ड्रामा मान लीजिए ना, जो भी ड्रामा है कुछ होता नहीं है। अच्छा। अरे श्रीवास्तव जी, आप खुद पे ड्रामा देख रहे हो, मुझे सुनिए, लग रहा। लीजिए सुनिए, चलिए। खुद पे देखिए, ड्रामा हो श्रीवास्तव जी देखिए, आप। चलिए। जिस देश में इस खिलाड़ियों पर्सनल का कमेंट मत सम्मान करिए, नहीं, प्लीज। हाँ। महिलाओं का सम्मान नहीं,
आम नहीं, ये आदमी का प्रवक्ता सम्मान नहीं, व्यक्तिगत नहीं राज भाई अभी नहीं, राज भाई मैं आपको मौका दूंगा, आम आदमी का सम्मान अभी नहीं, आपके साथ ही बोल रहे हैं जी। और अपने मुकदमे खुद उठा लेना, अपने लोगों को, जिसको ये कहते थे कि मतलब अपराधी बच नहीं सकता, या तो जेल या तो बाहर, वो सदन में बैठा है इन्हीं के सरकार में। अच्छा। जिनको ये कहते थे कि रहेंगे नहीं, जिनको इन्होंने कहा ना कि 24 घंटा या तो जेल या तो प्रदेश देश से बाहर, क्या हुआ? वो विधायक माननीय हैं, वो मंत्री जी हैं। अच्छा। वैसे आप अभी हमारे भाई ने एक आंकड़ा दिया है सब, आइए, ये सच्चाई है, ये विवेक जी भी जानते हैं। ठीक। इस तरह की चीजें जिस देश में चल रही है गौरव जी, मैं इस पर बहुत उत्साहित होकर बात नहीं करूंगा जी, लेकिन ये बहुत ही दुखद है, दुखद है। और बहुत ही चिंताजनक विषय है ये। इस पर अगर संज्ञान नहीं लिया गया तो ये बातें बहुत दूर तक जाएंगी और इसका बड़ा निगेटिव इफेक्ट होगा। तो संज्ञान क्या लिया जाए इसमें रजनीकांत जी? इस पर संज्ञान तो अब ये लेना चुनाव पड़ेगा। चुनाव हुआ, कोई जीत कर आया, उसमें नहीं, क्या नहीं, दिक्कत नहीं, है? इस पर संज्ञान यही हुआ था। हाँ। इमरजेंसी के बाद जब कांग्रेस की गवर्नमेंट गई तो हर चीज हो जाती थी, तो एक जयप्रकाश नारायण को पैदा होना पड़ा। अच्छा। अब लग रहा है ये लोग ये स्थिति बना रहे हैं। चलो ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर वो दिन आने वाले, वो ठीक दिन है। लाना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, प्रवक्ता हमारी पार्टी बोलेगी, बोलिए प्रखर। गौरव भाई आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार, और आपके सभी यहाँ बैठे प्रवक्ता गणों को नमस्कार मेरा। जी लाइट चली गई लगता है। गौरव भाई, इस देश के अंदर अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। अच्छा। ये न्यू डीलर ऑफ अडानी की पार्टी जो है, ये विरोधी पार्टी जो थी, साथ ही साथ ये महिला विरोधी पार्टी है। अच्छा आपने और अच्छा आपने एनडीए का एब्रिविएशन बड़ा कर दिया यहाँ पर, हैं? यहाँ पे एनडीए को बताया, फुल बताया क्या? ये बहुत पुराना है गौरव भाई, ये पुराना है? ये बहुत पुराना है। अच्छा। ये बहुत पुराना है। हाँ। न्यू डीलर ऑफ अडानी है ये। अच्छा। ये अडानी के नौकर है। इनको अगर इसको मैं अरे भाई क्या बोल रहे हैं? एब्रिविएटेड फॉर्म में था, बिल्कुल ये अडानी के नौकरों की सरकार चल रही है इस देश के अंदर। अच्छा। ये अडानी के नौकर है, ठीक है। इस देश के अंदर अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। पहले तो ये न्यू डीलर ऑफ अडानी जो थे, ये देश विरोधी थे भी, और ये महिला विरोधी भी। ये साबित कर दिया इस व्याख्या होने के बाद कि ये महिला विरोधी भी है। मणिपुर वाली घटना हम लोग भूले नहीं थे, हम वो भी नहीं भूले थे कि पद्मश्री पाई हुई महिलाएं, हमारी रेसलर, हमारी देश की आन बान शान, उनके ऊपर अमित शाह की पुलिस जूते चलाती है, जूतों से रोकती है। वो हम भूले नहीं थे, और आज हम और नहीं भूलेंगे कि जब वही सब महिलाएं, वही रेसलर जब अपना पद्मश्री अवार्ड नरेंद्र मोदी जी के चरणों में देकर आ गई। अच्छा। शर्म की बात है। मैं अडानी के नौकरों के प्रवक्ता। अरे आम आदमी पार्टी क्या प्रतिक्रिया है भाई? आम आदमी पार्टी को दुख हुआ कि नहीं हुआ? आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है, कि केवल यहाँ पर डिबेट पे ही अपना आप लोग बोलेंगे? बिल्कुल खड़ी है। हाँ। गौरव भाई बिल्कुल खड़ी है। हाँ। हमारे राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल जी गए थे मिलने। कब मिलने गए मैं थे? आपको बताना चाह रहा हूँ। हाँ। जब वो जंतर मंतर में धरने पे बैठी नहीं, थी, अरे भाई जंतर मंतर को कब तक काटेंगे उसको? केजरीवाल गए थे मिलने। जंतर मंतर की मुलाकात को कब तक काटेंगे उस फसल को भाई? अब आगे बढ़ जाइए। मैं आज की बात कल की बात कर रहा हूँ जी, मैं सीधा बोलता हूँ भाई, मुझे कोई कष्ट नहीं है, बिल्कुल बोलिए। गौरव जी मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी अपनी देश की महिलाओं के साथ, जिन्होंने सम्मान हम लोगों को एक रिस्पेक्टेड फॉर्म में एक हम लोगों को पहचान दी है, रिप्रेजेंट करा है हमारे देश को, हम उनका पूरी तरीके से सम्मान करते हैं। हम कहीं से पीछे नहीं है, और हर मोड़ पर हर जगह उनके लिए खड़े हैं। चले ठीक हो गया बेबे भाई हो गया। सुनील भाई बोलेंगे, चल सुनील त्रिपाठी बोलेंगे, चलो हो गया। बेबे भाई मौका दूंगा आपको, बेबे भाई मौका दूंगा प्लीज। अरे मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाह रहा हूँ कि इतना व्याकुल ना हो। देखिए आप अडानी के नौकर हैं। चलिए हो गया। अरे भाई शब्दावली बार मत चलिए हो गया। सुनील त्रिपाठी बोलेंगे, बोलिए सुनील जी। जी 8 बजे देखिए गुरु जी, ये चर्चा बड़ी गंभीर है, अभी मिलाता हूँ, और दुखद भी है। गंभीर कहाँ है सुनील भाई? नहीं, शुरुआती ड्रामा से हो गई है। देखिए चैनल पे इसको गंभीर मानेंगे क्या आप? नहीं, हम शुरुआती स्टेटमेंट ही ड्रामा से शुरू हो गया है, मानेंगे ही जी। लेकिन इसमें सवाल ये भी उठता है जी कि जो हमारी महिला बहनों के साथ हुआ वो बहुत गलत है, जी। लेकिन जिस समय हुआ उसी समय कंप्लेंट करनी चाहिए थी। वो भी जरूरी है, बिल्कुल वो भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी कि है। आप 6 महीना बाद कंप्लेंट करने जाओ तो कोर्ट भी सोचता है कि 6 महीना आप कहाँ रहे, बिल्कुल वो अपनी सूचना दे देते, कहीं आप अपने सेव करते कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई है बिल्कुल, और इसकी जांच की जाए। बिल्कुल। एप्लीकेशन देख किनारे हो गए होते। जी। आप जानते थे कि हम इतने बड़े
कद्दावर नेता से पंगा ले रहे हैं, जी। मेरा क्या हाल होगा। जी। तो आज आप समझ गए, आज से पहले का ही नहीं समझे। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ तो मैं दोषी दोनों व्यक्तियों को मान रहा हूं अच्छा। कि इन्होंने कार्यवाही में विलंब क्यों किया, जी पहले कार्रवाई क्यों नहीं मांग की। जी। दूसरी बात कि बड़ी दुखद घटना मुझे ये लगती है कि अभी एक छोटे से आदमी खिलाफ एक महिला थाने चली जाए और खाली यही कह देगा हमको हेर दृष्टि से देख रहा था। ये रेप तो बहुत बड़ी चीज है, तुरंत शाम को लग जाएगा, धारा 369 उठा लिया जाएगा। हाँ उठा लिया जाएगा, शाम को उठ जाएगा। बिल्कुल। और इतनी बड़ी घटना के लिए हमारा सर्वोच्च न्यायालय अगर हस्तक्षेप कर रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या हो सकता है। जी। और गौरव जी, अब तो आप गौर कीजिए कि छोटी छोटी समस्याएं न्यायालय ही हल कर रहा है। तो अगर न्यायालय ही देश को चला रहा है तो सरकार के ऊपर जनता का धन जो खर्च किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? सब सर्वोच्च न्यायालय को हाईकोर्ट दे दीजिए, पूरा देश। जनता के प्रतिनिधि में बिक्री कर रहे हैं ना। हाँ, यही हो रहा। मैं ये बोलूं, खुल के बोलूं, कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनको रोटी कपड़ा और मकान बुनियादी सुविधाओं का मतलब नहीं है। अब यहाँ पर मैंने आज बात कही सुनील भाई कि जब निलंबन हुआ तब यहाँ पर सबको दर्द हुआ, संघर्ष पे उतारू हुए। जनता के लिए कोई भी यहाँ पर अपने दर्द हुआ, बिल्कुल जब अपनी पीड़ा हुई तो लोगों लगा कि धरना प्रदर्शन किया जाए। लेकिन जब लोगों के साथ पीड़ा होती है तो मैं भी ड्रामे मानता हूँ। हर पार्टी नेता पहुंच जाएगा वहां 4 दिन के बाद, उसके बाद कोई उसका हाल लेना नहीं होता है, चाहे वो मीडिया का आदमी हो, चाहे जिस वर्ग का आदमी हो। का खाली इसलिए उसको भी बनाने का प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल। कि अगर जर्नलिस्ट साहब को ऐसी बात हो, जैसे इस मामले में हुआ, अब तक कोई बयान नहीं आया, किसी नेता कोई बयान नहीं आ रहा, कोई नेता बयान नहीं आया। गौरव जी, पहले आपने देखा होगा देश आजादी के बाद अपराधी नेताओं को संरक्षण करते थे, नेता कार्य करते थे। अपराधियों ने देखा कि जो उसके जनक हैं। जी विवेक जी, एक मिनट भैया, सुन लीजिए। वर्तमान में क्या हो गया, अपराधियों ने देखा, सुनील त्रिपाठी जी बोल रहे हैं, बोलिए। क्या कहा था इन्होंने अभी? अपराधियों ने देखा कि हम राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं, क्यों दें, हम खुद न राजनीतिक बन जाएं। अच्छा। और वही दौर आ गया कि अपराधी स्वयं राजनीति में कूद गए और जन बल, धन बल, बाहुबल और गुंडे के बल पर विधानसभा और संसद तक पहुंच गए हैं। गौरव जी, 2 मिनट हमको और दे दीजिए, सबको समय दिया है आपने, उसका दोबारा हमको समय आप देना दें। बिल्कुल बिल्कुल दूंगा। जो विवेक जी हमारे कह रहे थे, मैं बड़ा निवेदन साथ कहूंगा कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें दागी विधायक नहीं है। जी एक पार्टी बता दिए भारत में जो पार्टी हो, जवाब देवे पांडे को है, दबंग न हो, सब में अपराधी न हो। मैं जवाब दे दूं। टीएन सेशन साहब जो मांग थी, विवेक जी आ जाइए आप। टीएन सेशन ने क्या मांग किया था, क्या कानून लागू करना चाहता? क्योंकि संसद से, विधानसभा से संसद तक वही अपराधी बैठे हुए हैं, अच्छे आदमी को चलने नहीं देंगे जब तक। अब बचाव में आ गया कि अगर कोई आपराधिक मुकदमा है, जब तक ट्रायल में सजा नहीं होगी तब तक वो काम करेगा। क्यों करेगा? दोष सिद्ध होने से पहले अगर उसके खिलाफ मुकदमा हो गया है तो उसको आप हटाइए, टिकट मत दीजिए, समाज में बहिष्कार कीजिए। पहल कोई नहीं करेगा, पहल नहीं। लेकिन ऐसे लोगों को गोदी में लेते, जैसे आप दूसरे चीज की बात कर रहे हैं, ये नर्सरी कहाँ की है जी बताइए? बेव जी बैठे हुए हैं जी। ये जो पौल लगी वो समाजवादी पार्टी की है कि नहीं है? अच्छा। सबसे ज्यादा अपराधी, विवेक भैया नाराज मत होना, आपकी भी पार्टी में रहे, फूलन देवी को भी आप नेता लेके। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये कि बीजेपी में इसलिए दागी सांसद विधायकों को नेता बनाया जा रहा है क्योंकि आपके अनुसार पूर्व की बातें जो है वो इसको उसी परिणाम को आगे लेके जा रही है। कहने का मतलब जो अपराधी होते हैं, नहीं अपराधी होते हैं, तो ये बताइए हर पार्टी, अमित शाह को आप क्या मानते हैं? अमित शाह को क्या मानते हैं? नहीं आप मुझे बताइए ना। नहीं अब आप खुल के बात करिए। जिसके ऊपर 307 का मुकदमा हो और मुकदमे वापस ले ले बिना ट्रायल के, आप बताइए उसको क्या मानते हैं? क्या आप उसको अपराधी मानेंगे? योगी आदित्यनाथ के ऊपर कौन कौन से मुकदमे थे? डिप्टी सीएम के ऊपर कौन कौन से मुकदमे थे? आप बताइए ना। नहीं, प्रवक्ता अधिवक्ता छोड़िए, मैं आपसे एक सामान्य नागरिक के हैसियत से पूछता हूँ, जिस व्यक्ति के ऊपर 307 का मुकदमा लगाओ और बिना विवेचना के मुकदमा वापस ले ले, तो करिए नहीं ईमानदारी साबित, कराइए ट्रायल, करवाइए विवेचना। अरे नहीं, आप नहीं, आप लोगों के आज समस्या, आज ये स्थिति ऐसे बुद्धिजीवियों की देन है। आज जो स्थिति है ऐसे बुद्धिजीवियों की देन है। समाजवादी पार्टी की आलोचना भाजपा के महिला मंडल में क्या कहना है, किस हद तक कहना है, बस कह देना है। चलिए, अरे तर्क से प्रस्तुत करिए। चले, हो गया तर्क से प्रस्तुत, चले, हो गया। बेबी सियासत बोलेंगे, हो गया। बेबी भाई जवाब दीजिए। अब आपको सबका जवाब देना बारी बारी से, बोलिए। गौरव जी जी, सुनील जी वरिष्ठ पत्रकार हैं जी। कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की थोड़ी बहुत समझ रखने वाले भी जानते हैं जी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक अपराधीकरण की जिम्मेदारी मुलायम सिंह के ऊपर जाती है। अच्छा। सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया जाता है। नहीं, कह देने से हो जाएगा, कह देने से हो जाएगा। उनके अपराधियों जज लोया की फाइल में आज तक जांच नहीं करवा पाए, ये हमारे पार्टी के प्रणेता को इस तरह से लांछित करेंगे। क्या बात कर रहे हैं गौरव भाई? मैं बैठ के सुनूंगा यहाँ पे। माफी मांगो,
श्रीवास्तव जी माफी मांगो। अरे लीजिए। माफी मांगो आप। में रहा शर्मा जी, बेदाग आप भी नहीं है। लीजिए। कोई पार्टी नहीं, हम बेदाग तो नहीं इस दागी देश है। में लीजिए। इसके अंदर हम महिलाओं तो का सम्मान दागी होता है। हो। लीजिए। खाली महिलाओं हम के तो नाम पर दागी है। वोट मीटू। मांगिए हम और दागी प्रचार का है। कराइए अपना। कौन चलिए सम्मान करती अब महिलाओं को? अब आप चलिए हो गया। अब आप कांग्रेस का मीटू याद आप मत तो दिलाइए। ब्राह्मण है, बताइए चलिए। एक बात बताइए, आप तो पत्रकार भी हैं। जी। हरिओम पांडे जी ने क्या कहा था भाजपा के? लीजिए। भाजपा के हरिओम पांडे के बयान बताइए आप। बताइए, नहीं आप बताइए अरे बयान, विषय उस पे बयान चर्चा को हो रही दोहराइए है भाई, आप और बताइए विषय कि पे कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी में रहते हुए विधानसभा में मोदी जी के कौन से वक्तव्य को उजागर किया था, किस चरित्र को उजागर किया था? बताइए भाई, लीजिए। बताइए ना। ऑन एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल है वो। चलिए। बोलिए, मैं वीडियो प्ले करता हूं, आप गौरव बोलिए। जी, मैं आपसे एक इनकी वरिष्ठता बात निकालने और के लिए परिपक्वता पैसा की दिया उम्मीद आपने। करता हूं। बताइए भाई। चलिए। गायत्री रघुराजन ने क्या कहा था? चलिए। गायत्री रघुराजन ने चर्चा केरल करने के अभिनेत्री देंगे और आप। भाजपा नेता ने क्या कहा था? भाजपा में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। चलिए। बताइए, मैं चलिए। आपको ऐसे 10 उदाहरण देता हूं गौरव भाई चलिए। कि भाजपा मौका की दूंगा आपको। पात्रहीनता मौका दूंगा आपको। पूरे पटल पे दिखाई देगी। ये गुलशन यादव जैसे हत्यारे को टिकट आपसे देने भी वाले त्रिपाठी राज भाई आपको जान लो। राज भाई लेता हूं आपकी बात को। कौन सुनेगा? अभी एक बलात्कारी गया है जेल, फिर भी नहीं समझ में आ रही है बात इनके। अभी एक भाजपा का बलात्कारी जेल गया है। बारे, बारे। अभी एक बलात्कारी भाजपा का जेल गया बे भाई। जिसके ऊपर एफआईआर वे पांडे जी प्लीज था। प्लीज सुन लीजिए। मौका दूंगा आपको, मौका दूंगा आपको। बोलिए बोलिए वे पांडे, बोलिए वे सियासत गौरव बोलिए जी। ये डिबेट को डिरेल कर रहे हैं आपके अच्छा विषय पे चर्चा नहीं हो बेबे रही भाई है। ड्रिल तो पहले ही हो गई, मेरी ड्रामा बात सुनकर मैं तो पहले ड्रिल कर चुका हूँ डिबेट। आप देश के महिला पहलवानों को खिसियानी बिल्ली कहेंगे और डिबेट में डिबेट करने की बात, ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं गौरव भाई। आप ही के मंच में इन्होंने खिसियानी बिल्ली कहा है साक्षी मलिक के लिए, क्या बात करेंगे ये? हवाले से हुए अभी। अरे सुन लो, आपने सुन लो, डिबेट सुन को लो, डिरेल नहीं अधिवक्ता किया, हो, पूरे देश को डिरेल कर रहे हो आप। लीजिए गौरव जी बोलिए। पूरे देश राज भाई को। प्लीज, राज भाई प्लीज। सुनो। हाँ बोलिए। चुनाव हुआ, हम्म चुनाव टला। इस दौरान विश्व कुश्ती संघ ने भारत को बैन भी कर दिया जी बिल्कुल कि इलेक्शन नहीं हुआ इनके यहाँ। जी। इलेक्शन हुआ, ये सब थी कि इनको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। जी अगले ने चुनाव नहीं लड़ा। जी। अब चुनाव हो रहा है, हो गया। जीतने वाला 35 मत पा रहा है, यही नहीं पता। खिलाफ वाला 7 मत पा रहा है। चुनाव हो गया भैया। रुक जाइए, आपको इस ये प्रक्रिया भी में कहीं कोई ब्रिजभूषण संदेह के है? साथी हैं। जी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुले, जहां पहले चली जी। गई थी फिर चली जाती है आप। जी कोर्ट रोक रहा है आपको। जी। संवैधानिक संस्थाओं पे आपको भरोसा नहीं है। अच्छा आपके इस तरह के जो ये नाटक आप कर रहे हैं आज, जी। ये नाटक तो हम 2015 से देख रहे हैं। अच्छा नाटक है, बहुत से लोग अवार्ड वापसी गैंग चले। चलाए हुए थे। नाटक है। इन अवार्ड वापसी गैंग से भारतीय क्या जनता बोलते हैं यार पार्टी श्रीवास्तव जी, प्रभावित कतई तो होने वाली शर्म नहीं करो, है। तनिक चलिए। थोड़ी सी तो शर्म ये करो। अवार्ड वापसी लीजिए। गैंग क्या आज बोलते हो चुनाव हो गया, श्रीवास्तव चुनाव जी? परिणाम आ गया। क्या रंगमंच के कार्यक्रम में आप काम करते हो प्रणाम- क्या? ये कोई नाटक, आपको स्वच्छ स्वभाव ये है? नौटंकी, उसके ये इसके कौन सा शब्द है बनी भाई? है? चलिए। क्या बोलते रहते हैं जहाँ आप? पहले गए थे, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। हाँ पीटी उषा गलत की मत बोलिए जांच आप। कमेटी के दौरान गलत बोलते हैं आप श्रीवास्तव जी धरने आप। बैठ गई। आप चाहती बे क्या? भाई यार, राज शर्मा बोल रहे हैं कि आप एक्टर हैं क्या? नाटक कंपनी में काम करते हैं। राज शर्मा पूछ रहे हैं आपसे। राज भाई नाटक बोलिए। में रामलीला ये चलाते हो तो क्या? ऐसा हाँ है, हाँ। जो विदूषक गलती से संसद पहुंच गए, जो मिमिक्री कर रहे थे विदूषक। अच्छा अरे विदूषकों की पार्टी के गुरु, लोगों को मैं आपके क्या कह खिलाफ सकता हूं? पॉस्को एक्ट में रिपोर्ट लिख जाती ना, तो ये हाँ। 146 तो घर निकाले की गए चौखट हैं। आज तक ना लगती। वो लीजिए। सदन गंभीर थाने चर्चा में में पड़ी थोड़ी रहती। निकाले गए हैं। लीजिए। ये बस। मिमिक्री करने वालों को विदूषक ना कहा जाए, क्या कहा जाए? ये बता रहा हूं मैं। हाँ। और और विदूषक अगर की जो 3 फिल्म महीने बना ना रहे हैं, उसको मिलते क्या ना, कहा जाए? घर लीजिए। के हर बुजुर्ग तक को अब पुलिस इसके थाने बाद में कहते बैठा हैं, लेती। पप्पू, अरे अरे वे क्या भाई है? तेरे ये क्या पिता- शब्दावली है? फिर पप्पू लेके चले यार, क्या भाई, शब्दावली है भाई? विदूषक की फिल्म बना रहा है, उसको क्या बोलेंगे? क्या कहते क्या? हो? भाई पूरी श्रीवास्तव संसद जी में पढ़े कभी लिखे तुम बनो, आंखें पढ़े बोले लिखे। बोले चलिए। लगते हो, चलिए, हो गया। तुम्हारे बोलने से भूकंप आ जाता है। अच्छा तो तुमको क्या कहा जाए? अच्छा ठीक और है। भाई, ऐसी पार्टी यहाँ पे के बहुत सारी प्रवक्ता बातें अब विवेक पांडे बोल रहा है कुछ। डिटेल हो रही है बात। अब बेबे पांडे बोले। मैं कह रहा हूँ, यहाँ बहुत सारी बातें आ गई, नहीं 2 है। बातें रख दूं। जी, बोलिए। विवेक श्रीवास्तव भैया की बात को आगे मेरा बढ़ाते हुए स्तर ऐसे रखूंगा। लोगों को टिप्पणी का नहीं पहली है। बात तो ब्रिजभूषण हाँ। शरण सिंह जी के और लिए, बे भाई बेबे पांडे कुछ बोल रहा है, सुन लीजिए। हाँ। ब्रिजभूषण शरण जरूर सिंह जी जाएंगे, के मैं लिए खुद सबसे बड़ा तुम्हारी खतरा बात खुद सुनता भाजपा था। है। ये अच्छा। विषय बड़े चर्चा भाजपा करते खुद हैं। उनके कद को समाप्त करना चाहती है। अच्छा आप एक बात समझ लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर कोई भाजपा से अगला मुख्यमंत्री का दावेदार होता तो वो शायद ब्रिजभूषण शरण सिंह हो सकते थे। अच्छा और मैं आपको अरे एक बात सब बता, मेरी बात आने बेवकूफी दीजिए, वाली बातें मेरी यहाँ बात मत आने करिए। दीजिए। नहीं 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 नहीं, अब गंभीर आपने चरित्र चर्चा उजागर कर रहा हूं, करिए। रुक जाइए।
और भाजपा का एक शुरू से परंपरा है भाजपा की, वो चरित्र हनन करती है। वो जिसको समाप्त करना हो चरित्र हनन करती है, जिसकी राजनीति समाप्त करनी है उसका चरित्र हनन करती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा असहज महसूस करते हैं वर्चस्व को लेकर ब्रिजभूषण शरण सिंह से। और ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के मामले में जो बीजेपी का रुख है, जो बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली है, यकीन मानिए उनका सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो खुद भाजपा सरकार है। दूसरी बात पे अभी इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। इन्होंने कहा कि हम अपराध खत्म करेंगे। दागी कौन था, किसकी परंपरा? मैं आदरणीय पत्रकार महोदय हमारे बैठे हैं, 2020 की खबर है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल होता है, दागी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंधित करने के हक में नहीं केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार, और हलफनामा दाखिल करके स्पष्ट किया। ये खबर अगर आप जानते हो पढ़ के सुना दीजिए, बताइए। हम इसके समर्थन में हैं। मैं अब आपके सामने बोलता हूँ, आज आप कानून बनाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पे छोड़ी है और इसमें जजमेंट है कि दागी जो दागी सांसद या विधायक हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और मैं इसके पक्ष में हूँ, मैं समर्थन देने के लिए तैयार हूँ। बोलिए कानून बनाए, बोलिए कानून बनाए। समाजवादी पार्टी समर्थन देगी, बोलिए कानून बनाए। चुप हो जाइए प्लीज, समय का बे भाई, यहाँ पर दागी लोगों को चुनाव लड़ाने में रोकने के लिए कोई कानून बनाएंगे क्या? विवेक पांडे पूछ रहे हम समर्थन देने तैयार हैं। मैं समर्थन देने के लिए तैयार हूँ, पार्टी समर्थन देगी। और इन्होंने खुद इसके अगेंस्ट में हलफनामा दिया। लीजिए पढ़ लीजिए भाई। कोई दिक्कत है क्या? आप पत्रकार हैं, लीजिए पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत है क्या? अरे भाई भाई प्लीज प्लीज बोलिए। गौरव जी, कानून बनाएंगे क्या? उड़ गए, देखिए चेहरे की हवाइयां उड़ गई। देखिए दाएं बाएं हो गए, अरे दाएं बाएं हो गए गौरव भाई, चेहरा देखिए। आईपीसी सीआरपीसी में इन्होंने बदलाव किया, स्वागत है। आईपीसी सीआरपीसी 7 अधिनियम में बदला हुआ, स्वागत है। लेकिन 1861 का अंग्रेजी पुलिस कानून नहीं बदलेंगे, क्योंकि उसी के माध्यम से चुनाव लड़ते हैं, उसी के माध्यम से ये विपक्ष को टारगेट करते हैं, उसी के माध्यम से मनमानी करते हैं, उसी के माध्यम से ये आज अराजकता फैला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की इन बातों अरे श्रीवास्तव जी थोड़ा चुप भी रहो भाई। अरे कानून बनाने की बात करो, बोले अर्थ नहीं है। पढ़े लिखे हैं, इनकी भी डिग्री संदिग्ध है गौरव भाई। अरे पढ़े लिखे हैं, इनकी भी डिग्री संदिग्ध है। जैसा नेतृत्व सबकी डिग्री संदिग्ध है क्या? मैं कह रहा हूँ कि आप कानून बनाइए, आप समर्थन देंगे। मैं कह रहा हूँ आप कानून बनाइए, समर्थन देंगे। बनाइए। इस मंच पे कौन ऐसा है जो नहीं चाहता कि दागी नेताओं पे प्रतिबंध लगे? मैं पूछता हूँ, इस पूरे मंच पे जो है कौन नहीं चाहता कि दागी नेताओं पे चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध लगे? मैं समर्थन जवाब बताओ। बोलिए बोलिए क्या बोलिए जल्दी बोलिए। लगे प्रतिबंध बोलो श्रीवास्तव जी। नहीं बोल पा रहे, हाँ नहीं बोल पा रहे, अपराधियों जी माफियाओं को पोषित करते हैं, ये खुद अपराधी हैं, इनके नेता अपराधी हैं। मुझे इस पे अखिलेश यादव खुल के बात कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या इस पे प्रतिबंध लगाना तैयार है? नहीं बोल पा रहे, बताइए। हाँ नहीं बोल पा रहे, क्या कानून बनाएंगे? देखिए ये भाजपा नेताओं की स्थिति है। कांग्रेस सपा तैयार है समर्थन के लिए। यानी ये जो बोल रहे हैं, ये हालत है। पिंजरे में बंद तोते की सरकार है ये, पिंजरे में बंद तोते की सरकार। संसद चले हो गया, लेकिन और सिर्फ और सिर्फ भाजपा कार्यालय बनाने के लिए बनाई गई। ठीक है हो गया। आपके खिलाफ भी 120 की धारा में मुकदमा लगना चाहिए। आप भी उनके संग षड्यंत्र में साथी हो। श्रीवास्तव जी, आपकी बात समझ गया, आप भी षड्यंत्र में शामिल हो, आपको भी जेल भेजना चाहिए। लीजिए, आप चोर का साथी चोर, लीजिए रेपिस्ट का साथी। अरे भाई ये कौन शब्दावली है भाई? क्या कह रहे हैं? भाई हो गया। चलिए हो गया। ये सवाल पूछ रहा हूँ इस मंच पे, क्या इस मंच पे कोई भी ऐसा जो चाहता है कि दागी सांसद विधायक चुन करके बार सदन में आए? बताइए, कानून नहीं बनना चाहिए इसके खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट में चले हो गया। प्रवक्ता हमारी पार्टी बोलेगा भाई। चले हो गया। चलिए पेखर बोलेंगे हमारी पार्टी से। राजनीति के विरोधियों को चुन के बाहर करना। चलिए पेखर बोलेंगे। श्रीवास्तव जी ठंडा करो पहले। मोदी योगी बाहर करने की हो गया। चलिए भाई प्लीज पेखर बोलेंगे। ऐसे राजनीति के विरोधियों को चुन के बाहर करना है। अच्छा चलिए ठीक है। चलिए पेखर बोल रहे हैं। हो गया राज भाई, हो गया। मौका दूंगा कहाँ से आप बुला लेते हैं? अच्छा इनको कहाँ से बुला लेते हैं? इनको ये बीच में बोले। अरे ऐसा मत कहिए, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी। व्याकुल ना हो भाई। अच्छा ये हमारी पार्टी बोल रही है। व्याकुल ना हो जी। सुनने की ऐसा पहले सोमनाथ भारती जो अपनी पत्नी से थे, उनकी पत्नी से 2 साल काम कह के आमद तक महिलाओं के रक्षा की बात। हमारे भाई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के विवेक पांडे जी का
इनके और पार्टी मैं मंत्री भी रहे जानना हैं। चाहता हूं, व्यक्तिगत क्या क्यों हो रहे हो? क्या पहले ये अपनी ऐसा पार्टी काम के करने को तैयार भाई है? आप लोग बारी बारी बोले तो समझ में आएगा, आगे बात करें। एक साथ बोल लो क्या समझ में आएगा, कई नेताओं मुझे ने तो समझ में अपनी नहीं आ रहा, बीवी जनता क्या छोड़ दी। समझेगी। बारी बारी बोलिए, बोलिए। अरे भाई आपकी मैं पार्टी के तो पहले नेता ने पहले बीवी समाजवादी छोड़ी। की पार्टी, पहले शर्म नहीं हमें आती? भाई जवाब विवेक के पांडे जी जेल की बात यात्रा से करें। सहमत हूं। चलिए मैं भी हाँ। जानकारी लेना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता शराब पार्टी घोटाले के साथ चले हो गया। पैसा कहाँ क्या वो गया? कानून चले हो गया, बनाएंगे चलिए कि दारू चलिए, जो है, दारू- रजनीकांत जी बोले, दारू रजनीकांत जी बोलेंगे, किसी चलिए हो भी गया, चुनाव लड़ चलिए पाए। रजनीकांत जी बोलेंगे, बोलिए रजनीकांत जी क्या बोल रहे हैं। देखिए ड्रामा है क्या ये? इतने यहाँ इतने ड्रामे हो गए हम्म, और हर बात में ड्रामा, हर बात में नाटक, हर बात में नौटंकी। जी फिर इस पर बात क्या करना? जी जिस आदमी के समझ में ना आए कि हर चीज नौटंकी है, नौटंकी चल रही है, ये बातें गलत है। जी। देखिए जब ये कोई लोग रो रहा है ऐसे- नौटंकी है, कोई अवार्ड वापसी कर रहा नौटंकी सुनिए है। हाँ। सुनिए, जिन जिन लोगों को ये खुद भ्रष्ट कहते थे, जिनको ये साबित कर चुके थे कि ये चोर हैं, भ्रष्ट हैं, ये हैं, उनको अपनी पार्टी में ये ले लेके अपनी पार्टी बचा। अच्छा ये किस मुंह से कहते हैं कि अपराधी और फलां और ठिकाना, ये इस तरह की बात अच्छा इनको तो नहीं कहनी चाहिए। अच्छा। आप कहते हैं तो ये तो आप कैसे कहते हैं, ये इनका चेहरा जाने, अच्छा ये कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज देखिए, अभी जो कानून बनाने की बात विवेक पांडे ने कहा, उसमें विवेक भाई बोल नहीं पाए, अच्छा इसलिए कि इनकी सदन ही साफ हो जाएगी। अच्छा, सरनी साफ हो हाँ जाएगी। साफ हो जाएगी एकदम, अगर इसको ये कर दें अच्छा। तो आज सफाई हो जाएगी, इनको मिलेंगे नहीं लड़ने वाले, चुनाव लड़ने वाले। सपा बन जाएगी क्या? चलिए सपा बन जाएगी क्या? चलिए, आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा विषय में जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो सबने यहाँ पर अपनी अपनी बात कही और इस महत्वपूर्ण चर्चा के विषय की शुरुआत यहाँ पर ड्रामा से हुई। ड्रामा, नौटंकी, नाटक। अब यहाँ पर ड्रामा क्या है, नौटंकी क्या है, नाटक क्या है, सियासत क्या है और रियासत क्या है, रणनीति क्या है, राजनीति क्या है, फिलहाल मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं तो केवल यहाँ ये जानता हूँ कि दर्द यहाँ पर है। अब यहाँ पर दर्द किसका है, ये भी महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। और यहाँ पर सबके सामने सबने एक ही बात कही कि यहाँ पर महिलाओं की सम्मान की बात तो लोग करते हैं, यहाँ महिलाओं सम्मान की बात तो लोग करते हैं, और पर यहाँ पर कोई भी चर्चा करना नहीं चाहता। यहाँ पर सब महिलाओं के सम्मान के लिए काम करना चाहते हैं, पर जब अगर यहाँ पर महिला रो रही है, वो संन्यास की घोषणा कर रही है, तो उसका साथ लेना कोई नहीं चाहता है। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि वास्तव में ये नीति क्या है। क्या वास्तव में जिस तरह प्रवक्ता बीजेपी बोले हैं कि यहाँ पर वर्चस्व की राजनीति है, रणनीति है, या वास्तव में ये मुद्दा उतना सामान्य नहीं जितना सामान्य नजर आ रहा है। अवार्ड वापसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अवार्ड आपने अपनी मेहनत से कमाया है। ये अवार्ड वापसी कतई भी व्यवस्थाओं में लागू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अवार्ड आपने अपनी मेहनत से, अपने सिद्धांतों के साथ और संघर्ष से कमाया है। छोटी बातों पर या इस तरह की घटनाओं पर अगर आप अपने अवार्ड को, अपने सम्मान को वापसी करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ भी न्याय नहीं होगा। अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर कोर्ट है, न्यायतंत्र है, संविधान है, सारी व्यवस्थाएं हैं, पर यहाँ पर अपने आप को सहेजना भी जरूरी है। आने वाले समय में इस पर कितना गतिरोध होगा, कितना विरोध होगा, वो समय बताएगा। पर एक बात तो स्पष्ट है कि चर्चा